हेलो दोस्तों, एक और हम लोग सवाल हल करेंगे आज। जो कि बहुत लोग ऐसे सवाल को गलती कर देते हैं, जो कि 0.5 का वर्गमूल निकालना है। अब देखिएगा, ये तो सबसे पहले हमारा है रूट के अंदर है, तो ये ध्यान दीजिएगा ये दशमलव में है। ठीक है, तो इस सवाल को हल करने से पहले आपको हम बता दें, आप ये जानते हैं कि 5 को वर्गमूल निकाल सकते हैं। आइए आप लोग ऐसे सिखाते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपको कोई भी अगर यहाँ पे देखना है सम संख्या है कि विषम संख्या है। ये जब विषम संख्या है तो 5 में से 1 कम कर दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा 4, और इसी में 1 प्लस करके बाहर इसे लिख देना। ठीक है, अब आप 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 2, प्लस में क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पर जितना होगा इसका आपको दुगुना यहाँ पर नीचे का कर देना है, भाग कर देना है। तो 2 का दुगुना करेंगे तो क्या होता है 4 होता है। ठीक है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 4 से जब आप भाग देंगे किसमें, 1 में भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा। और क्या करेंगे जब इसको ऐड करेंगे तो 2.25 यानी इतना निकल के आ जाएगा। यानी 5 का जो वर्गमूल हो जाएगा आपको ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अगर समझ में आ गया हो तो आइए अब इसको हम आपको बताते हैं। इसको हम क्या करेंगे, ये लिखा गया है कितना 0.5 लिखा गया, इसका आपका निकालना है वर्गमूल निकालना है। दशमलव हटाने के लिए हम करते क्या है, अगर दशमलव हमारा हटाना है तो 0.5 है तो एक अंक के बाद हमारा दशमलव है तो एक जीरो से ऊपर गुणा करते हैं, एक जीरो से नीचे कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 5 और नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 10 को ध्यान दीजिएगा, अगर 10 को बाहर निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, नीचे क्या 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। अब आप जानते हैं कि ये 100 का 10 का वर्ग हमारा क्या होता है, 10 का वर्ग होता है हमारा क्या 100 होता है। तो यानी ये निकल के आ जाएगा वो क्या 10 निकल के आ जाएगा बाहर और ऊपर क्या हो जाएगा आपका 50। अब तो ये तो हो गया आपका, लेकिन सेम वही बात आ गया। अब आपको देखना है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो विषम संख्या है। तो आइए फिर 50 का हम निकालते हैं वर्गमूल, क्या हो जाएगा हमारा। तो इसको निकालेंगे तो 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 हो जाएगा। 7 का कितना दुगुना कितना होता है 14 होता है। ठीक है, तो 7 प्लस, अब आपको भाग करना है किसमें, 1 में भाग करना है। तो 1 में अगर 14 से आप भाग करते हैं तो क्या आता है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 14 से आप भाग करेंगे किसमें आएगा 5 को 20 और ये 14 25 70 हो जाएगा। 14 6 कितना हो जाएगा 84, 14 70 2 और 92 7 नहीं 98 आपका हो जाएगा। तो आपको कितना लग जाएगा 8 हमारे में, तो 14 नहीं 14 70 में 98 होता है, 14 70 क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, फिर आप 0 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका 14 कम 14, फिर आ जाएगा 6 फिर 0 बढ़ा दीजिएगा। तो अब कितना हो गया, आप लेके चले जाइएगा कितना मतलब 4 बार लेके चले जाइएगा, 4 चौको 16 के 6 हासिल 1 और एक हो जाएगा 56, फिर का 4 हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं क्या 0.14। ठीक है, नहीं सॉरी 0.714 लिख सकते हैं। इसको जो आप ऐड कीजिएगा तो 7.714 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका किए है ये 50 का वर्गमूल निकाल के लेकर आया है इतना। ठीक है, अब यहाँ पर रख दीजिए 50 की जगह पर 7.714 और नीचे क्या हो जाएगा 10। अब जब 10 से भाग देंगे तो ये जो दशमलव है 1 जीरो है तो एक अंक इधर आ जाएगा, यानी ये जाएगा 0.7714। आप इसको अच्छा दिखने के लिए इसके पहले जीरो लगा सकते हैं, ये आपका निकल के आ जाएगा वर्गमूल। यानी जो 0.5 का हमारा जो वर्गमूल है यहाँ निकल के आ गया। आप किसी भी पॉइंट में अगर दिया हो सवाल और उसको निकालना हो क्या वर्गमूल निकालना हो तो आप इसी तरीका से निकालिएगा। सबसे पहले आप विषम संख्या को निकाल कर देख लीजिएगा, उसके बाद आपको अगर आ जाता है तरीका आ जाता है निकालने के लिए तो पॉइंट निकालिएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।